आज आप खोसा साहब बिलावल साहब पे तनकीद करें, आप 30-32 साल के हो गए, 23-24 साल के थे तो उनको आप चेयरमैन मानते थे दोनों, उस वक्त दोनों ने तनकीद क्यों नहीं की? दूसरी बात ये पीटीआई के साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, यही कुछ 2018 में जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे उस वक्त। देखिए पहली बात तो ये कि 2018-2024 की इलेक्शन को कंपेयर न करवा लें। 2018 में मुझे बता दें कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनकी कोई पिटीशन आई थी, कौन सा बंदा था जिससे कागजात छीने गए हों, कौन सा बंदा था जिसके प्रपोजर सिकंदर को रोका गया हो, कौन सा लीडर है जिस छुपा हुआ हो, कौन सा लीडर है जिसको जेल में रखा गया हो, कहाँ हुआ है? ये अपना केस पुटअप नहीं कर सके। इसके पास उस वक्त भी मेजॉरिटी नहीं थी, इनके पास उस वक्त भी वोटर नहीं थे, अभी भी उनके पास वोटर नहीं है। ये देख लेना, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी सोचता हूँ इसमें भी ज़्यादातर पीटीआई दे ही वोटर है, इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। इमरान खान से कब मुलाकात करेंगे और क्या? देखो ऑर्डर की कॉपी आएगी तो इंशाल्लाह जल्द पे करेंगे। जो बुकला को कागजात नमजद की जमा करने के बाद एक बड़ी तादाद सामने आई है, टिकट जारी किए गए, वो चकवाल में बैठा हुआ शख्स एक प्लान बना रहा है, तो अभी भी पीटीआई को वही डायरेक्शन दे रहे हैं, चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। पीटीआई वाहिद पार्टी जिसमें कम्प्लीटली डेमोक्रेसी है और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले में पिटीशन भी गुजारी है। हमारी कमेटियाँ बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, हमारे नीचे वर्करों सपोर्टरों से लेकर के प्रेसिडेंट से, रीजनल प्रेसिडेंट से, फिर हमारी कमेटी ने, कोर कमेटी ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे वो सारे लीडर साहिबान जो पार्टी के लीडर्स हैं गुज़श्ता मई से लेके ऑनवर्ड्स वो अभी तक अपने अजीज़ व कारब के फौतगियों में शरीक नहीं हो सके, जुमा नहीं पढ़ सके, बहुत सख्त हालात में उन्होंने बहुत बड़ी वो काम किया है इसके सिलसिले में। तो बड़ा थारोली हमने देखा, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हम अनाउंस करेंगे। सर ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है, 3 MPU के तहत उनका ये कहना था कि डीसी को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का। तो डॉक्टर शीरी मज़ारी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार हुए, उसके तहत अब डीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? देखिए डीसी के खिलाफ कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला है। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज़ नहीं हुई थी तो उन्होंने लीगल इशू का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज़ अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूँ डीसी के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप किसी बंदे की को डिटेन करें। देखो आज़ादी सबसे बड़ा बुनियादी हक़ है और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फ़ौरन करती है। आपने देखा होगा हेबिस कॉर्पस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है जो कोई भी बंदा फ़ाइल कर सकता है कि कोई फ़लाँ बंदा को कहाँ हिफ्ज़ बेजा में रखा गया। ये हिफ्ज़ बेजा में आता है तो इसलिए ये ज़रूरी है। ये कहिएगा कि शेख रशीद अहमद साहब के साथ आपकी पार्टी का इत्तेहाद है या नहीं? चुके देखिए वो हम उसका जिक्र कर चुके, बिल्कुल हो रही है। एनवायरनमेंट में अगर इलेक्शन हुए तो क्या आप इसको रिजल्ट तस्लीम करेंगे, नतीजे तस्लीम करेंगे इलेक्शन के? देखो ये टू अर्ली है, हम यही तो वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसे हालात रहे तो अगर आप इस तरह से कराते, अदरवाइज जो केयर टेकर सेटअप है उनका मैंडेट ही यही है आईन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो पार्टी ना बने। जिस तरीके से ये दौरे कर रहे हैं तो ये तो गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन ना हो। हम तो थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, 3 पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट, 7 पिटीशन है हाई कोर्ट कि इलेक्शन वक्त पर हो, इलेक्शन बर वक्त हो, फ्री फेयर हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करें और इसी प्रोसेस में हम रखेंगे। तो हम इसलिए अदलिया से कह रहे हैं कि आपने जब ये ऑर्डर किया है कि वो एग्जेक्टिव RO चलते रहें, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी साथ साथ ऑर्डर करे कि वो लोग जो इसको मेंटेन कर रहे हैं और डील कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें। आपके जिन मेंबरान की के हवाले से उनको नॉमिनेट किया जा रहा है जिनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, उनके लिए आपका क्या लाना? देखो वो हाई कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट ये पिटीशन लेके आए हैं और पिटीशन इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। अगर वो कल तक जो भी ऑर्डर आ जाते फिर हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक मिनट के लिए इसने एक ऐलान करना है ज़रा, तो समझौता साहब ने एक अनाउंसमेंट करनी है, ये इसने एक अनाउंसमेंट करनी है, बस सिर्फ वो देखिए। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस फिक्स है, जो फिक्स मैच और लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि खोसा साहब ने फरमाया कि आइन में तरमीम किए बगैर
ये उसको सियासत में लाना चाहते हैं और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस केस में एज ए पार्टी बनकर उसको कंटेस्ट करेगी और उस नवाज शरीफ का हर मुमकिन तरीके से उसका रास्ता रोकेगी। इसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान भर में जिस तरह से RO ऑफिस मुगलों के किले बने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे मंगोलों ने हमला करना हो। बाहर पुलिस की इतनी बड़ी नफरी और तादाद है कि कल एक हमारे मेंबर को अपने जो प्रपोजर और सेकेंडर्स हैं उनको हुलिया बदलकर भेस बदलकर उनको अंदर लेके जाना पड़ा। वो सफाई वाले बन के तो अंदर जा सकें, अदरवाइज तो किसी और को जाने ही नहीं दे रहे। तो इस किस्म के हालात के अंदर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज आप बोसा साहब बिलावल साहब पे तनकीद करें, आप 30-32 साल के हो गए, 23-24 साल के थे तो उनको आप चेयरमैन मानते थे दोनों, उस वक्त दोनों ने तनकीद क्यों नहीं की? दूसरी बात ये PTI के साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, यही कुछ 2018 में जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे उस वक्त। देखिए पहली बात तो ये कि 2018-2024 की इलेक्शन को कंपेयर न करवा दे। 2018 में मुझे बता दे कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनकी कोई पिटीशन आई थी, कौन सा बंदा था जिससे कागजात छीने गए हों, कौन सा बंदा था जिसके प्रपोजर सिकंदर को रोका गया हो, कौन सा लीडर है जिस छुपा हुआ हो, कौन सा लीडर है जिसको जेल में रखा गया हो, कहाँ हुआ है? ये अपना केस पुटअप नहीं कर सके। इसके पास उस वक्त भी मेजॉरिटी नहीं थी, इनके पास उस वक्त भी वोटर नहीं थे, अभी भी उनके पास वोटर नहीं है। ये देख लेना, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी सोचता हूँ इसमें भी ज़्यादातर PTI दे ही वोटर है, इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। आज अपने चेयरमैन से इमरान खान से कब मुलाकात करेंगे और क्या? देखो ऑर्डर की कॉपी आएगी तो इंशाल्लाह जल्द पे करेंगे। जो बुकला को कागजात नामजद की जमा करने के बाद एक बड़ी तादाद सामने आई है, जो टिकट जारी किए गए, वो चकवाल में बैठा हुआ शख्स एक प्लान बना रहा है। तो अभी भी PTI को वही डायरेक्शन दे रहे हैं, चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। PTI वाहिद पार्टी है जिसमें कम्प्लीटली डेमोक्रेसी है और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले में पिटीशन भी गुजारी है। हमारी कमेटियाँ बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, हमारे नीचे वर्करों सपोर्टरों से लेकर के प्रेसिडेंट से, रीजनल प्रेसिडेंट से, फिर हमारी कमेटी ने, कोर कमेटी ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे वो सारे लीडर साहिबान जो पार्टी के लीडर्स हैं गुज़श्ता मई से लेके ऑनवर्ड्स वो अभी तक अपने अजीज़ व कारब के फौतगियों में शरीक नहीं हो सके, जुमा नहीं पढ़ सके, बहुत सख्त हालात में उन्होंने बहुत बड़ी वो काम किया है इसके सिलसिले में। तो बड़ा थारोली हमने देखा, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हम अनाउंस करेंगे। सर ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है, 3 MPU के तहत उनका ये कहना था कि DC को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का।